हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड सीखने का प्रयास करेंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। तो आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, यानी एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड बनाता है। और ये बॉन्ड बनता क्यों है? ताकि जो एटम है वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अपने नज़दीकी इनर्ट गैस जैसा दिख सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से दो आयन्स हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक एटम है सोडियम और दूसरा एटम है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम Na is 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 और 8 होता तो ये कैसा दिखता? नियोन की तरह, या फिर बोल सकते हैं ये अपना ऑक्टेट बना लेता। तो यहाँ पे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन O is 8 and its electronic configuration is 2 6। तो देख सकते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके नज़दीकी इनर्ट गैस कौन है? नियोन। और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है? नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, 2 8। यानी ये दोनों एटम सोडियम और ऑक्सीजन, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो नियोन जैसा दिखेगा, और अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये नियोन की तरह दिखेगा, यानी ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा कि जो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बनेगा? सोडियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम आयन। ठीक है, ये क्या है? सोडियम आयन। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होगा 2 8। इसी तरह से ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, ऑक्सीजन अपना सॉरी ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कैसा दिखेगा? नियोन गैस की तरह दिखेगा, यानी अपने नज़दीकी इनर्ट गैस की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीजन आयन। क्या है? ऑक्सीजन आयन। इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 2 8। ठीक है, सो two sodium atoms will lose two two electrons, that is 1 each। ठीक है? देख सकते हैं ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और सोडियम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
तो तो ऑक्सीजन को कितने सोडियम की आवश्यकता है? 2 सोडियम की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम आयन, एक सोडियम एटम क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन देगा। तो इससे क्या बन जाएगा? 2Na प्लस 2 एंड ऑक्सीजन आयन। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? Na2O। और इसे हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। इस तरह से सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है? MgO। तो ठीक इसी प्रोसेस के द्वारा हम MgO को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि MgO का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 एटम्स हैं, एक मैग्नीशियम एटम है और दूसरा ऑक्सीजन। तो सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। 282। अब क्या है, दूसरा जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होता है। तो यहाँ से जो मैग्नीशियम है, तो पहले लिख लेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन is 2 and electronic configuration is 2 6। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या करेगा? नियोन की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282 है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28। यानी कि ये नियोन गैस की तरह बन चुका है, स्टेबल बन चुका है। और यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है? ऑक्सीजन आयन बना लेता है। ऑक्सीजन आयन। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 26। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 28। यानी ये भी कैसा बन चुका है? नियोन गैस की तरह बन चुका है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो यहाँ जो मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को दे देगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये आया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आया। इससे क्या होगा कि मैग्नीशियम के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 28 आ जाएगा, यानी ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन 8 कर लेगा बाहरी ऑर्बिट में। ठीक है, यानी कि वो भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो Mg2 प्लस और ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है, मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन के मिलने से क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एक मैग्नीशियम एटम और एक ऑक्सीजन एटम। तो इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? मैग्नीशियम
ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम सीख चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।